इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं। सीडी होता है, सीवी होता है एंड सीसी होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो सीडी क्या होता है? आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सीवी क्या होता है? आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। एंड सीसी क्या होता है? आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंटली इन तीन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि ये जो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के जो टर्म्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके ऑरिफिस मीटर से। एंड ऑरिफिस क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि आपके टैंक के साइड में या फिर टैंक के बॉटम में आपका प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, ये उस टैंक में जो फिल्ड लिक्विड है, जो टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का हम क्या करते हैं? फ्लो रेट का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस एंड हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमको एक टैंक बनाना है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये हमारा जो है फर्स्ट टैंक है। ये जो टैंक है इसमें आपका कुछ हाइट तक क्या है? लिक्विड जो है फिलअप है। आपको ये सप्लाई वाटर दिख रहा होगा कि यहाँ से हम वाटर की सप्लाई दे रहे हैं जो कि इस टैंक में फिलअप होते जा रहा है। यहाँ पे ये जो आपको एक डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? ऑरिफिस लगा हुआ है। और ये जो सी डैश सी का सेक्शन आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि सी डैश सी का जो पोजीशन रहता है वो आपका रहता है किसका? पोजीशन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब वहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो जेट ऑफ लिक्विड का, वो सबसे नैरो होगा। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। अब ये जो ऑरिफिस है, इससे हम क्या करते हैं? एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर लाइन से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट होता है वो हम क्या लेते हैं? कैपिटल एच। और ये जो एच होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? हेड बोलते हैं। और हेड की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? रो जी एच। और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं? P बाई रो जी। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमने एक टैंक कंसिडर किया है जिसमें हमने शार्प एज ऑरिफिस को सर्कुलर शेप का यूज कर रहे हैं। अब कंसिडर कर रहे हैं हम एक सेंटर लाइन, ऑरिफिस के सेंटर से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड तक। वो जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एच से। ये जो एच होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और इसकी वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे P बाई रो जी से। आगे ये बोलता है फ्लूइड जो है टैंक से बह रहा है और वो फ्लो कैसा हो रहा है आपका? जेट की तरह। जेट की तरह मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, ये जो फ्लूइड का, ये फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये एक जेट के तौर पे आपका लिक्विड जो है वो बाहर निकल रहा है। ये पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है। आगे ये बोलता है अब हमको क्या करना है? इसको यूज करके CD की जो वैल्यू है उसको हमको कैलकुलेट करना है। और CD जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, CD क्या होता है आपका? Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। ये होता है आपका क्या? CD का वैल्यू। ये रेशियो का मतलब है कि एक्चुअल में कितना डिस्चार्ज हो रहा है ऑरिफिस से और पेपर वर्क से हमने कितना वैल्यू कैलकुलेट किया है। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? CD कहते हैं। एंड आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो हमेशा आपका कम होता है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम ऑब्टेन्ड करते हैं वो हमेशा आपका ज़्यादा रहेगा। ये जो फ्लूइड जेट के तौर पे बाहर निकल रहा है उसको हम टैंक पे कलेक्ट करेंगे। मतलब ये जो लिक्विड आपका बाहर निकल रहा है फर्स्ट टैंक से, ये जाके कलेक्ट हो रहा है आपके इस सेकंड टैंक पे। ये जो टैंक का डायग्राम है सिंपल बना हुआ है, मैं इसको आपको 3D में बना के दिखाती हूँ। तो टैंक आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये टैंक कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें फर्स्ट टैंक से वाटर जो है कलेक्ट हो रहा है किसमें? सेकंड टैंक पे। अब हम देखते हैं कि क्यू एक्चुअल डिटरमाइन करेंगे जब हम
लिक्विड को टैंक में कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले क्यू एक्चुअल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्यू एक्चुअल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो लिक्विड फर्स्ट टैंक से निकल रहा है और जाके कलेक्ट हो रहा है किसमें, इस सेकेंड टैंक में, इससे हमारा क्यू एक्चुअल का वैल्यू डिटरमाइन होगा। अब ये जो सेकेंड टैंक है, इसका जो लेंथ है ये है आपका L, इसका जो यहाँ से यहाँ का विड्थ है वो है क्या आपका B, और इस टैंक का जो हाइट है वो क्या है आपका H। तो ये इस टैंक का वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच। आगे बोलता है कि Q एक्चुअल का एक फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने का, वो होता है आपका Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है Q एक्चुअल को कैलकुलेट करने का। ये जो वॉल्यूम है ये हम लेंगे टैंक का, और टाइम टेकन क्या लेंगे, सपोज करो हम टाइम टी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको या फिर जैसे कि हम मान के चलो 1 मिनट 2 मिनट कंसिडर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जो टाइम ले रहे हैं वो टी टाइम ले रहे हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, क्यू एक्चुअल का फॉर्मूला, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू टैंक का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्योंकि क्यूबिकल टैंक है तो L इंटू बी इंटू एच, और टाइम हमने क्या लिया है टी, तो ये आ गया आपका स्मॉल टी। तो ये आपका क्यू एक्चुअल का वैल्यू निकल गया। और पहले हमारा सी डी क्या था, सी डी इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। अब इसमें क्या है, इस रिलेशन में आप क्यू एक्चुअल की वैल्यू को पुट करेंगे। जब इस वैल्यू में आप क्यू एक्चुअल की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी डी इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल के जगह L इंटू बी इंटू एच अपॉन टी अपॉन क्या आएगा, क्यू थ्योरेटिकल आएगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्यू का एक और रिलेशन आपको पता होगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, क्यू थ्योरेटिकल, तो क्यू थ्योरेटिकल इक्वल्स टू एरिया ऑफ orifice into VTH। Q क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो Q थ्योरेटिकल की वैल्यू चाहिए, तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम किसको ले रहे हैं, इस पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, ऑरिफिस लगा हुआ है, तो एरिया हम किसका लेंगे, एरिया ऑफ ऑरिफिस इंटू VTH। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस डेरिवेशन में हमने VTH की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, दैट इज √2GH। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और H क्या है आपका, हेड है। तो आपको क्या मिलेगा, QTH का वैल्यू, QTH इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ऑरिफाइस इनटू √2GH। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, CD के रिलेशन में पुट कर देना है। तो जब आप CD की वैल्यू में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, Q एक्चुअल अपॉन एरिया ऑफ orifice into √2GH। तो ये आपको मिल गया यहाँ से किसका वैल्यू, CD का वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे हमारा CV का वैल्यू। तो CV के वैल्यू के लिए अगेन आपको इसी डायग्राम को रेफर करना है, और इसी डायग्राम की हेल्प से आप CV की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब ये बोल रहा है कि ऑरिफिस से जेट निकलता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमने मेजर करना होता है आपको, जैसे कि ये जो जेट निकल रहा है इसको हम क्या कर रहे हैं, हमको इसको मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए ये जो सेकंड टैंक हमने लगाया था इसे हम क्या कहते हैं, हमारा मेजरिंग टैंक कहते हैं, जो कि आपका मेजर कर लेगा जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसको। अब ये बोलता है कि जब जेट ऑफ लिक्विड निकलता है तो सर्टेन डिस्टेंस पे एरिया मिनिमम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है। उस वो जो जिस पॉइंट पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया नैरो होता है उस सेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, C' से, जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे डिनोट किया है। आगे बोलता है कि सेक्शन C' पे हम एक पॉइंट लेते हैं,
एक फ्लूइड का पार्टिकल को लेते हैं जिसका वेलोसिटी क्या है, v है। ये बोल रहा है कि आप कंसिडर करो कि ये जो सेक्शन, मैं केवल ये पोर्शन को ही आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो टैंक का साइड है, यहाँ से जेट ऑफ लिक्विड निकल रहा है और ये जो जेट ऑफ लिक्विड है ये जाके दूसरे टैंक में आपका कलेक्ट हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि मान के चलो ये आपका सेक्शन सी है, सी डैश सी है, और यहाँ पे क्या है, आपका पार्टिकल है। यहाँ पे आपको फ्लूइड का एक पार्टिकल कंसिडर करना है और ये कंसिडर करना है कि ये जो फ्लूइड का पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है, आपका v है। एक फ्लूइड पार्टिकल है जो सेक्शन सी डैश सी पे है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी है v। अब क्या होता है, ये पार्टिकल मूव होता है p पॉइंट पे, मूव होके p पॉइंट पे आ जाता है। मतलब आपको क्या करना है, ये जो पार्टिकल है ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपका ये जो पार्टिकल अब यहाँ पहुंच गया है। ये जो पोजीशन है इसको हम p पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल का यहाँ से यहाँ जो मूव हो रहा है इसके ऊपर हमारा जो वेलोसिटी है उसको हमको फाइंड आउट कर रहा है इन x डायरेक्शन एज वेल एज इन y डायरेक्शन। तो ये बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो था x, और यहाँ से यहाँ ये जो पार्टिकल ट्रैवल किया इसके वर्टिकल डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं y से। तो देन यू विल सी दैट कि फ्लूइड ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फ्लूइड का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है x, और फ्लूइड ने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है, दैट इज आपका क्या है, y है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है, दैट इज x एंड ये y। x आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। आपने एक पार्टिकल कंसिडर किया था सी डैश सी पे, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया इन x एक्सिस एज वेल एज इन y एक्सिस और पॉइंट p पे पहुंच गया। तो इसे ही हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और उससे हम हमारे x और y की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है आपका क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल है वो टॉप पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे है, ये टॉप पोजीशन है। अब इस टॉप पोजीशन से आपका क्या है, ये जो है वो अब नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब आपका जो फॉल है यहाँ से होके फॉल हो गया यहाँ पे, मतलब ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिरा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एट टाइम टी पे, तो सेक्शन सी डैश सी पे जो टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब इनिशियली ये जो पार्टिकल था वो रेस्ट पोजीशन पे था, जब इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसको टी समय लगा, टी टाइम। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो अननोन है। तो स्टार्टिंग इनिशियल में टी की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पहुंचते तक टी का जो टाइम का जो वैल्यू है वो हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल टी। अब फ्लूइड पार्टिकल चल के पी पॉइंट पे आ गया है और टाइम टी गुजर गया है और पॉइंट पी पे आपका पहुंच गया है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो डायग्राम है यहाँ का, उसको मैं आपको x और y एक्सिस में ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये जो है ये आपका फ्लूइड का पार्टिकल है, ये x डायरेक्शन में ही आपका मूव कर रहा है। अभी हम y डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो एंगल जो बना रहा है x डायरेक्शन के साथ, थीटा के साथ, वो क्या है, 0 एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं गिर रहा है, वो एग्जैक्ट इसी लाइन पे है। तो ये थीटा क्या है, 0 एंगल बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ एक जो वेलोसिटी है वो है क्या, v, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो हमने क्या कंसिडर किया है, v कंसिडर किया है। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें s की जगह क्या आ जाएगा, आपका x, u क्या है आपका वेलोसिटी का वैल्यू v, t आपका u t है तो t क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 0 डिग्री बना रहा है तो cos 0 t प्लस आपका जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा
जीरो। ये कैसे होगा? जब भी कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसके ऊपर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई असर नहीं होता। तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी हम केवल एक्स एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में आपका जो एक्सेलरेशन है और ड्यू टू ग्रेविटी उसको कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू वी कॉस 0 डिग्री t, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो पूरा जीरो हो गया। तो x इज इक्वल्स टू वी कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? वी टी। और t की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? x अपॉन वी। तो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल गया x अपॉन वी। अब देखेंगे कि हमको क्या मिला एट द एंड? t इज इक्वल्स टू क्या मिला? x अपॉन v, वेयर t क्या है आपका? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम सेक्शन c डैश c टू पॉइंट p, और x क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। v क्या है आपका? वेलोसिटी है। अब हम y डिस्टेंस के लिए वैल्यू को देखेंगे। ये हमारा x डिस्टेंस के लिए आ गया। अब हम y डिस्टेंस के लिए देखेंगे। तो ये बोलता है कि कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब हम केवल अब ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो ये ऐसा गया है, तो हम अब क्या है, ये जो वाई डिस्टेंस है इसके लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फ्लूइड पार्टिकल अभी आपका यहाँ टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, तो अब वो नीचे की तरफ क्या है? जा रहा है। ये नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि अभी हम वाई एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आपका? अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s के जगह हम क्या पुट करेंगे? y इज इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या है आपका? v। अब ये जो है पहला cos के साथ बना रहा था तो y डायरेक्शन के लिए साइन 0 डिग्री बनाएगा, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपका जो साइन 0 होता है वो क्या होता है आपका? साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा। अब यहाँ पे जो t के जगह में है, हमने t का पहले एक वैल्यू फाइंड आउट किया है x अपॉन v, उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, y के इक्वेशन में। तो आपको एक वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा y इज इक्वल्स टू हाफ ए एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर रिजॉल्व करोगे, ये जो वेलोसिटी हमारा, ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है, तो y को फर्दर रिजॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू हाफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मिलेगा। अब हमको v का वैल्यू चाहिए, तो इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v स्क्वायर एक्चुअल इज इक्वल्स टू हाफ ए एक्स स्क्वायर वाई, ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो इसको फर्दर आप और रिजॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v एक्चुअल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। इसको अगेन आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या मिलेगा? v एक्चुअल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ये वैल्यू मिलेगा। अब cv क्या होता है आपका? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो इस रिलेशन में आप क्या करोगे? एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करोगे। तो एक्चुअल वेलोसिटी की जगह आप क्या पुट करोगे? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी की जगह आप क्या पुट करोगे? रूट ओवर 2gh, ये हमने पहले ही डिटरमाइन किया था। अब आपका क्योंकि पार्टिकल जो है वो डाउनफॉल हो रहा है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू a इज इक्वल्स टू g कंसिडर करोगे, तो ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो लास्ट में टर्म मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। ये जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू लास्ट में ऑब्टेन्ड होगा। तो यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और सी डी, सी बी और सी सी में एक रिलेशन होता है कि सी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी डी बाई सी वी। तो यहाँ से आपका डिटरमाइन हो गया सी डी, सी वी एंड
सीसी की वैल्यू। थैंक यू।